बीकानेर से कुछ दूर रात के घुप अंधेरे में भंवर की वैन धीरे धीरे हाईवे पर चल रही थी। बाहर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो राजस्थान की इस गर्मी में बिल्कुल बेमौसम लग रही थी। सड़क के दोनों तरफ फैला रेगिस्तान ऐसे लग रहा था जैसे कोई काली चादर बिछी हो, खामोश। अचानक रेडियो पर बज रहा वो पुराना गाना खड़खड़ाहट में बदला और फिर एकदम से बंद हो गया। भंवर ने रेडियो को थपकी दी, लेकिन वहां से सिर्फ एक सूखी सी सनसनाहट की आवाज आ रही थी। उसने सामने देखा। हेडलाइट की रोशनी में एक बोर्ड चमक रहा था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। वो बोर्ड जंग खा चुका था और उसके ठीक पीछे एक ऐसा रास्ता मुड़ रहा था जो वीरान पड़ा था। भंवर को उसी रास्ते से एक खराब गाड़ी उठाने का कॉल आया था जो पिछले 2 दिन से वहां थी। उसने स्टीयरिंग घुमाया और उसकी वैन कच्ची सड़क पर उतरते ही जोर से हिचकोले खाने लगी थी। उस रास्ते पर धूल इतनी ज्यादा उड़ रही थी कि सामने का सारा नजारा धुंधला पड़ने लगा था। कुछ दूर चलते ही वैन की लाइट एक ऐसी जगह पड़ी जहां पहुंचकर सड़क अचानक से खत्म हो गई। भंवर ने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी चीखती हुई उस वीरान पड़े गांव के ठीक बाहर रुक गई। वो जगह एकदम सूनी थी। टूटे हुए मिट्टी के घर ऐसे खड़े थे जैसे कब्र से निकले हुए कोई ढांचे। लेकिन भंवर की नजर उन घरों पर नहीं बल्कि मैदान में खड़ी उन 4 बड़ी चीजों पर टिक गई। गांव के बाहर एक कतार में 4 जले हुए ट्रक खड़े थे जो पूरी तरह राख में बदल चुके थे। उनका लोहा पिघलकर सूख गया था और उन पर छाई कालिख रात के अंधेरे से भी ज्यादा गहरी थी। भंवर को वो गाड़ी नहीं दिखी जिसे उसे उठाना था। वहां सिर्फ ये 4 जले हुए कंकाल खड़े थे। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया। बाहर से आ रही हवा में अभी भी कुछ जलने की तेज बदबू थी। ये बदबू इतनी ताजा थी कि भंवर को लगा जैसे ये चारों ट्रक कुछ ही देर पहले जलकर बुझे हो। उसने इंजन बंद किया और एक भारी टॉर्च लेकर धीरे से वैन का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। नीचे पैर रखते ही उसे महसूस हुआ कि मिट्टी में गर्माहट है, जैसे कोई आग अभी भी जिंदा हो। वो संभल कर आगे बढ़ा। उसके जूतों के नीचे कुछ कुचलने की आवाज आ रही थी जो राख लग रही थी। पहले ट्रक के पास पहुंचते ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उसके टूटे हुए कैबिन के अंदर मारी। अंदर की सीटें जलकर तारकोल बन चुकी थीं और स्टीयरिंग व्हील पिघलकर नीचे झुक गया था। वो मुड़ने ही वाला था, तभी उसे उस जले हुए ट्रक के अंदर से एक बहुत ही धीमी आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी खांसी खांस रहा हो। गले में बहुत सारा धुआं भर जाने के बाद भंवर ठिठक गया। उसने दोबारा टॉर्च अंदर मारी, लेकिन वहां राख और लोहे के सिवा कुछ नहीं था। उसने खुद को तसल्ली दी कि यह सिर्फ हवा का शोर है और वो दूसरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे ट्रक के पास पहुंचा, उसे लगा कि उसके ठीक पीछे कोई और भी चल रहा है। एक पल के लिए उसने कदम रोके। पीछे वाले कदमों की आवाज भी उसी के साथ अचानक रुक गई थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके माथे पर ठंडे पसीने की कुछ बूंदें उभरने लगी थीं। तीसरे ट्रक के पास पहुंचकर भंवर की नजर जमीन पर पड़ी, जहां एक अजीब सी चीज चमक रही थी। उसने झुककर उसे उठाया। वो एक चाबी का गुच्छा था जो आग की वजह से आधा पिघल चुका था। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी चौथे और आखिरी ट्रक पर पड़ी और उसकी सांस गले में ही अटक गई। चौथे ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था और उसके ठीक नीचे जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे। वो निशान आम पैरों के नहीं थे। वो पूरी तरह से राख और कालिख से बने हुए ताजा निशान थे। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो निशान ट्रक से निकलकर सीधे उसी वीरान गांव की तरफ जा रहे थे। उसने वापस अपनी वैन की तरफ जाने की सोची, लेकिन तभी उन टूटे घरों के बीच से एक आहट हुई। यह किसी इंजन के स्टार्ट होने की आवाज थी जो बहुत ही भारी और खुरदरी महसूस हो रही थी। भंवर ने झटके से पीछे मुड़कर उन चारों ट्रकों को देखा। वो चारों के चारों बिल्कुल शांत थे। आवाज गांव के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी और जली गाड़ी धीरे धीरे चल रही हो। वो सम्मोहित सा उन निशानों के पीछे पीछे गांव की उस संकरी और अंधेरी गली में दाखिल हो गया। दोनों तरफ मिट्टी की दीवारें थीं
जिन पर किसी के काले हाथों के बहुत सारे निशान छपे थे। अचानक वो इंजन की आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आई, इतनी करीब कि उसे हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा, गली पूरी तरह से खाली थी, सिर्फ दूर तक फैला हुआ गहरा काला अंधेरा था। पर जब उसने वापस सामने देखा तो गली के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सी आकृति खड़ी थी। वो इंसान जैसा था, लेकिन उसका पूरा शरीर काले धुएं और उड़ती हुई राख से बना हुआ लग रहा था। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ चेहरे की जगह पर दो सुलगते हुए लाल अंगारे चमक रहे थे। भंवर के हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिरी और उसका शीशा चकनाचूर होकर दूर तक बिखर गया। अंधेरा और गहरा हो गया, लेकिन उस आकृति के चेहरे की वो लाल रोशनी भंवर को घूर रही थी। तभी वो राख का पुतला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, बिना कोई आवाज किए, बिना पैर उठाए। भंवर पीछे की तरफ भागा, लेकिन गली की जमीन अचानक किसी दलदल की तरह बहुत नरम हो गई थी। उसके जूते राख में धंसने लगे थे। हर कदम उठाना किसी भारी पत्थर को खींचने जैसा लग रहा था। वो गिरते पड़ते उस मैदान तक पहुंचा जहां वो चारों जले हुए ट्रक अंधेरे में खड़े हुए थे। लेकिन अब वहां का नजारा बदल चुका था। उन चारों ट्रकों की हेडलाइट्स अचानक से जल उठी थीं। वो रोशनी पीली नहीं थी, बल्कि किसी भयानक आग की तरह लाल और झुलसा देने वाली तेज रोशनी थी। भंवर ने अपनी आंखें ढकीं और तभी उसे चारों ट्रकों के अंदर से कई लोगों की चीखें सुनाई दीं। वो चीखें दर्द से भरी थीं, जैसे कोई जिंदा जल रहा हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। उसने देखा कि उन चारों ट्रकों के अंदर राख से बनी कई परछाइयां बुरी तरह से छटपटा रही थीं। वो सभी अपने हाथ शीशे पर मार रहे थे। उनके चेहरे पर जलने का वो भयानक दर्द साफ दिख रहा था। भंवर दौड़कर अपनी रिकवरी वैन के पास पहुंचा और दरवाजा खोलकर तुरंत अंदर की तरफ घुस गया। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और फिर अचानक से बंद हो गया। उसने दोबारा चाबी घुमाई। पसीना आंखों में जा रहा था, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी खिड़की के शीशे पर बाहर से किसी ने जोर से हाथ मारा, एक बहुत ही भारी और जला हुआ हाथ। भंवर ने चीखते हुए दूसरी तरफ खिसकने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरी तरफ का शीशा भी खटका। वैन के बाहर वो परछाइयां जमा हो गई थीं और वो सब एक साथ शीशे को जोर से खुरच रही थीं। उनके खुरचने की आवाज लोहे पर पत्थर रगड़ने जैसी थी, जो सीधे उसके दिमाग में चुभ रही थी। तभी भंवर की वैन का स्टीयरिंग व्हील अपने आप तेजी से घूमने लगा, बिना किसी के हाथ लगाए। वैन का इंजन एक भयानक गर्जना के साथ अपने आप चालू हो गया और सामने की हेडलाइट्स चमक उठीं। उसने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पैडल नीचे धंस चुका था और बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। गाड़ी ने अचानक रेस पकड़ी और सीधे उन चारों जले हुए ट्रकों के बीच से होती हुई आगे बढ़ गई। भंवर को लगा गाड़ी टकराएगी, लेकिन वो धुएं की तरह उन जले हुए ट्रकों के आर पार निकल गई थी। वैन अब उस अंधेरी और कच्ची सड़क पर बहुत तेजी से भाग रही थी और स्टीयरिंग लॉक हो चुका था। उसने बाहर देखा, वो चारों जले हुए ट्रक अब ठीक उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। उनके इंजन से आग की लपटें निकल रही थीं और उनके टायर सड़क पर जलती हुई राख छोड़ रहे थे। अचानक भंवर की नजर अपने रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसकी रगों में दौड़ता खून जैसे जम गया। गाड़ी के पीछे जहां वो गाड़ियां बांधता था, वहां अब एक बिल्कुल ही अलग नजारा दिख रहा था। उसकी हुक से कोई गाड़ी नहीं बंधी थी, बल्कि एक बहुत बड़ा और जला हुआ लोहे का पिंजरा बंधा था। उस पिंजरे के अंदर अनगिनत राख की परछाइयां कैद थीं, जो बाहर निकलने के लिए चीख रही थीं। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस पिंजरे का दरवाजा अब धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा था। भंवर ने चीखकर अपनी आंखें बंद कर ली और गाड़ी ने हाईवे के पक्के रास्ते पर छलांग लगा दी। एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी हाईवे के किनारे बने एक बड़े पत्थर से टकराकर अचानक रुक गई। जब उसने आंखें खोली तो सुबह की पहली किरण रेगिस्तान की ठंडी रेत पर गिरना शुरू हो गई थी। पीछे कोई ट्रक नहीं थे, कोई पिंजरा नहीं था, सिर्फ शांत हाईवे बहुत दूर तक फैला हुआ था। वो कांपते पैरों से बाहर निकला
उसे लगा कि शायद वो किसी बहुत ही भयानक सपने से जाग गया है। उसने गहरी सांस ली और सुकून से अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा ताकि वो अपने घर वापस जा सके। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजरें अपनी ही सीट पर पड़ी और उसकी सांस अटक गई। ड्राइविंग सीट पर राख का एक बहुत बड़ा और गहरा निशान था जो बिल्कुल इंसान के आकार का था, और उस राख में से अभी भी धुआं उठ रहा था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर बाहर गया हो। भंवर को अपने ठीक पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर एक सूखी हुई खांसी।